हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे प्रोडक्ट की जिनका यूज मेल में एनर्जी, स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाबर के शिलाजीत गोल्ड की और झंडू के विगोरेक्स गोल्ड की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या दोनों की कंपोजिशन है, कैसे हमें इसे यूज करना चाहिए जिससे हमें इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों कैप्सूल की कंपोजिशन की। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें झंडू के विगोरेक्स गोल्ड की, तो दोस्तों इसमें 10 इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, यशद भस्म है, स्वर्ण भस्म है और गोल्ड भस्म है। और अगर हम बात करें डाबर के शिलाजीत गोल्ड की, तो दोस्तों इसमें कुल मिला के 16 इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। इसमें अश्वगंधा है, अकारकारा है, चांदी की भस्म है, गोल्ड भस्म है, मतलब कुल मिला के 16 इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि दोनों में कितने कितने mg क्या क्या यूज किया गया है, तो दोस्तों इस झंडू के विगोरेक्स गोल्ड में 100 mg अश्वगंधा यूज किया गया है और डाबर के शिलाजीत गोल्ड में 75 mg यूज किया गया है। अगर हम बात करें शिलाजीत की, जो कि दोनों में कॉमन है, तो दोस्तों ये दोनों में 50 mg यूज की गई है। और दोस्तों बात करते हैं गोल्ड भस्म की, क्योंकि दोनों कैप्सूल के ब्रांड नेम में गोल्ड है। ये झंडू का विगोरेक्स गोल्ड है और ये डाबर का शिलाजीत गोल्ड है। दोस्तों, गोल्ड भस्म को लेके ये क्लेम करते हैं कि ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है बॉडी में। नो डाउट दोस्तों, ये सच में बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, क्योंकि जब हम गोल्ड भस्म यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी में रसायन गुण देती है और जो एजिंग फैक्टर होते हैं उन्हें कम करती है और भी बहुत चीजों में हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। अब दोस्तों हम बात करें दोनों कैप्सूल में गोल्ड भस्म कितनी मिलाई गई है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें झंडू के विगोरेक्स गोल्ड में, दोस्तों इसमें पर कैप्सूल में 1 mcg गोल्ड भस्म मिलाई गई है। मतलब अगर 1 ग्राम हम गोल्ड भस्म की बात करें तो इन्होंने 1 ग्राम गोल्ड भस्म लगभग 10,000 कैप्सूल में यूज की है। और अगर वहीं बात करें हम डाबर के शिलाजीत गोल्ड की, दोस्तों इसमें 1 mg गोल्ड भस्म मिलाई गई है पर कैप्सूल में। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो 1000 कैप्सूल में 1 ग्राम जो गोल्ड भस्म है वो मिलाई गई है। अब दोस्तों दोनों की डोज देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ और इंग्रेडिएंट की, जैसे झंडू के विगोरेक्स गोल्ड में यशद भस्म मिलाई गई है प्रति एक कैप्सूल में 8 mg। और अगर हम बात करें डाबर के शिलाजीत गोल्ड की, इसके प्रति एक कैप्सूल में यशद भस्म मिलाई गई है 15 mg। और दोस्तों अगर और इंग्रेडिएंट की हम बात करें, ओवरऑल इंग्रेडिएंट की हम बात करें कि कितने कैप्सूल में यूज की गई है, तो दोस्तों शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल में आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट मिलते हैं, एक कैप्सूल में ज्यादा क्वांटिटी मिलती है, और झंडू के विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल में कम क्वांटिटी मिलती है इंग्रेडिएंट की। क्योंकि दोस्तों इसमें 16 इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं और इसमें 10 इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। और सबसे मेन बात दोस्तों, झंडू के विगोरेक्स गोल्ड में आपको चांदी की भस्म नहीं मिलती है और डाबर के शिलाजीत गोल्ड में आपको चांदी की भस्म देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी इनके इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग इनकी कंपेयर। अब दोस्तों हम दोनों कैप्सूल की पैकिंग देख लेते हैं। इन दोनों कैप्सूल को हम ओपन करके देखते हैं। दोस्तों दोनों ही कैप्सूल 10+2 की स्कीम के साथ आते हैं, मतलब 10 के साथ 2 कैप्सूल फ्री, मतलब 12 कैप्सूल की ये स्ट्रिप है जो कि गोल्डन कलर की है। और अगर हम बात करें शिलाजीत गोल्ड की, तो दोस्तों इसमें भी आपको 2 कैप्सूल फ्री मिलते हैं। ये कैप्सूल की पैकिंग है, ये भी 12 कैप्सूल की है। ये इसमें कैप्सूल जो है वो रेड कलर का है पर स्ट्रिप जो है वो गोल्डन कलर की है। दोस्तों अगर हम बात करें कि दोनों की एमआरपी की, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं झंडू विगोरेक्स गोल्ड की एमआरपी। दोस्तों ये 265 एमआरपी के साथ आता है। अगर हम एक कैप्सूल की बात करें तो लगभग ये आपको पड़ेगा 26.5 पर कैप्सूल। और दोस्तों अगर हम बात करें डाबर शिलाजीत गोल्ड की एमआरपी की, दोस्तों ये 300 एमआरपी के साथ आता है। अगर हम पर कैप्सूल की बात करें तो ये 30 के अराउंड आपको कैप्सूल पड़ जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों के कंपेयर की, दोस्तों दोनों में मेन इंग्रेडिएंट गोल्ड भस्म है। तो झंडू का जो विगोरेक्स गोल्ड है, इसमें गोल्ड भस्म आपको पर कैप्सूल में लगभग 1 से 2 रुपए की गोल्ड भस्म मिलती है। और अगर हम बात करें डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल की, तो दोस्तों इसके पर कैप्सूल में आपको 8 से 10 रुपए की गोल्ड भस्म मिलती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गोल्ड भस्म खरीदने जाएंगे तो आपको 12 से 15,000 रुपए प्रति ग्राम मिलेगी। तो दोस्तों इस हिसाब से ये झंडू का विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल जो है वो आपको महंगा पड़ता है शिलाजीत गोल्ड के मुकाबले। तो दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों कैप्सूल के यूज की, कैसे दोनों को यूज करना है, तो यूज करने का दोनों का तरीका सेम है। एक कैप्सूल सुबह ले सकते हैं, एक कैप्सूल शाम ले सकते हैं, या फिर आप 2 कैप्सूल रात को दूध के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा थकान रहती है या फिर सुस्ती रहती है या फिर आपको
कोई भी कमजोरी वाली प्रॉब्लम है, मैन पावर प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप इन्हें यूज कर सकते हैं और आप इन्हें लगभग 3 से 6 महीने तक यूज करें, तब इनका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी खुद की मेडिकल एजेंसी है, A1 मेडिकल एजेंसी। अगर ये आप वहां से परचेज करते हैं तो आपको इन पे 20% का ऑफ मिलता है। तो दोस्तों आप जरूर विजिट करें हमारी मेडिकल एजेंसी। तो दोस्तों ये थी शिलाजीत गोल्ड और विगोरेक्स गोल्ड के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।